हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे आप इंटर हो, चाहे आप फाइनल हो, सीए हो, सीएमए हो, जो भी, सबके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, क्लास शेड्यूल टॉपिक वाइज अरेंजमेंट, ये क्या है मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स जब ऑनलाइन क्लासेस मंगाते हैं, मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से सुनना, आई विल शो समथिंग टू यू। ये मैं ऐसा बहुत सारा शेड्यूल्स अभी आपको दिखाऊंगा, एक बार प्लीज़ मेरी बात को सुनना ध्यान से, नहीं तो बार बार कन्फ्यूजन होते रहता है, ठीक है। एक लाइव क्लास में आके पढ़ना बैठ के सामने, और घर पे क्लासेस मंगा के पढ़ने में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। घर में जब कोई स्टूडेंट, और मैं मतलब हवा में बात नहीं कर रहा है, मैं पूरा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ मैं ट्रायल एंड टेस्ट करके बोलता हूँ। मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस मंगा के ट्रायल एंड टेस्टिंग करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, मैंने खुद महसूस किया है। जब अपने लाइव क्लास में जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लासेस का अरेंजमेंट क्या है, कौन सी टॉपिक पहले है, कौन सी टॉपिक बाद में पढ़ाएगा। हमें मालूम है कि लाइव क्लास का ये पर्टिकुलर एक शेड्यूल है, तो हमें सर के पास इतने बजे इस दिन जाना है, या फ्रेंचाइज सेंटर में इतने बजे इस दिन जाना है, और हमारा 2 या 3 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। द टॉपिक ऑफ द पर्टिकुलर क्लास इज नॉट दैट मच रेलेवेंट फॉर अस, ठीक है। बट जब हम घर में बैठ के पढ़ने बैठते हैं ना, पेन ड्राइव या वो क्या नाम है, गूगल ड्राइव, जो भी, तो उसमें हमारा एटीट्यूड क्या होता है, अरे टोटल इतनी क्लासेस हैं, एक क्लास में इतना घंटा है। ये भी मैटर करता है कि एक क्लास में कितना ड्यूरेशन है, मेरे को कितनी देर देखना पड़ेगा, मैं किस स्पीड पे फास्ट करूं। हालांकि बहुत बोला मैंने स्पीड मत करो, पर करते हैं स्टूडेंट, तो कितने स्पीड पे देखूं, इतने घंटे में मेरा कवर हो जाए। क्योंकि वीडियो जब आप एक देख रहे हो तो आपको पेशेंस नहीं होता। हमारी एक शॉर्ट स्पैन की बीमारी हो चुकी है, वो टिकटॉक या यूट्यूब की वजह से, कि हम ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते ऑन अ पर्टिकुलर क्लास। हम 10 मिनट 15 मिनट बर्दाश्त कर सकते हैं, पर आप समझो पढ़ाई की चीज़ें तो 10-15 मिनट का लेक्चर नहीं हो सकता ना। मतलब वी कैन नॉट हैव लाइक 1500 लेक्चर सर दे रहे हैं 10-10 मिनट का, वो तो नहीं हो सकता ना। सब कॉमन सेंस की बात है। तो एक क्लास तो 2-3 घंटे ड्यूरेशन का होगा ही। इंटर में मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा रहे क्लास, 2 घंटे तक आ जाता है वीडियो टाइम, और फाइनल का वो 2.25 घंटे तक चला ही जाता है, ठीक है। तो बहुत मैटर करता है कि एक क्लास कितनी लंबी है, नहीं है, ताकि स्टूडेंट अकॉर्डिंगली प्लान करके सुनने बैठता है। उसका टारगेट ये होता है मेरे को खत्म करना है, उसको खत्म करना है बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे जरूरी आता है कौन सी टॉपिक होने जा रही है क्लास में, क्योंकि स्टूडेंट कैन मतलब मैनिपुलेट द टॉपिक। क्लास में आके अगर स्टूडेंट पढ़ता है तो टॉपिक मेरे हाथ में होता है कि मैं कौन सा पढ़ाऊं, कौन सा नहीं पढ़ाऊं। पर जब क्लासेस सारी की सारी स्टूडेंट को घर पे दी जा चुकी है, तब तो वो चाहे तो उल्टे ऑर्डर में चालू कर सकता है। वो बोलेगा हम बीच में कोई चैप्टर जाके पढ़ेंगे, हम शुरू से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल वो कर पाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए टॉपिक बताना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने क्या किया है, अपने जो भी क्लासेस मेरे आज वेबसाइट पे आपको siddharthavarclasses.com, मेरी क्लासेस सिर्फ मेरे ही वेबसाइट पर आपको मिलेंगी, और कहीं भी किसी और वेबसाइट पे वो लिस्टेड नहीं है। तो मेरे ही वेबसाइट के अंदर जो डाउनलोड्स होता है, वेबसाइट में जो डाउनलोड्स है, डाउनलोड्स को आप क्लिक करोगे ना, तो उस पेज में आपको शेड्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सीए फाइनल ऑडिट का शेड्यूल है, ये मेरे वेबसाइट में डाउनलोड्स में डाला हुआ है, तो तुम डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। अभी उसमें देखो मैंने प्रॉपर समझाया, क्लास नंबर 1 2 3 4 करके चल रहा है। फिर टॉपिक देखो पूरा लिखा हुआ है अच्छे से। टॉपिक बहुत मैटर करता है, कि अगर टॉपिक नहीं लिख के दूंगा ना तो स्टूडेंट पागल हो जाता है। और कई बार क्या होता है, वो ऑनलाइन जो उसको फाइल दिख रही होती है उससे क्लियर नहीं होता कि यार ये फाइल के अंदर टॉपिक कौन सा है। तो मैंने बता दिया, ये रहा टॉपिक, ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्लास है, 8 क्लास है। तो स्टूडेंट को मालूम है कि अगर वो प्रोफेशनल एथिक्स में हाथ देगा तो उसको अपना लगातार 8 क्लास का शेड्यूल निकाल के रखना पड़ेगा। और अगर अभी उसके पास उतना टाइम नहीं, सिर्फ 2 ही क्लास का शेड्यूल है, तो वो प्रोफेशनल एथिक्स के बदले कोई ऐसा टॉपिक में जाएगा जो 2 ही क्लास में चालू होकर खत्म हो जाए। समझ लो बात को। तो टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि क्या एक टॉपिक बीच में खत्म होकर एक दूसरा टॉपिक भी चालू हो रहा है क्या, तो अकॉर्डिंगली वो पढ़ाई के प्लान में बहुत अफेक्ट करता है। तो एवरीथिंग आई हैव रिटन, देखो पूरा टॉपिक वाइज, और बुक भी मेंशन किया है। आप ऑडिट में चालू करोगे फाइनल का, तो कौन सा बुक से पहले चालू करोगे, वॉल्यूम 3 से, ये रहा, फिर वॉल्यूम 1B, फिर वॉल्यूम 2, ठीक है। इंश्योरेंस ऑडिट की 4 क्लासेस हैं, तो आपको गूगल पे या मोबाइल ऐप में इंश्योरेंस 1 2 मिला होगा, इंश्योरेंस 3 और 4 वो यूट्यूब में डाला हुआ है। ये भी मैंने मेंशन कर दिया है कि भाई ये क्लास जो शेड्यूल में यूट्यूब में डाला हुआ, वहां से आके देख सकते हो, ठीक है। ये टैक्स ऑडिट तो मैंने पूरा ये सारा का सारा कंबाइन करके एक सिंगल क्लास बना दिया, शायद 9-10 घंटे का, देख लेना यूट्यूब पे। वो मेरे टैक्स टीचर वाला जो यूट्यूब चैनल है उसमें डाला हुआ है, तो वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा नोट्स के साथ, ओके। तो पूरा मैंने एकदम समझा के डाला है, ये भी संग संग में लिखा हुआ है, ये सब है इस तरह से। देखो इधर इतना गौर से देखो, इधर 4 बुक्स मिलेगी, 1A 1B 2 और 3। टैक्स ऑडिट यूट्यूब पे मिलेगा आपको। लर्निंग सीक्वेंस कैसा होगा, आप पहले वॉल्यूम 3 से स्टार्ट करो, फिर वॉल्यूम 1B से, फिर वॉल्यूम 2 से, फिर वॉल्यूम 1A से, जो कि स्टैंडर्ड्स का है, वो लास्ट में करो आप। तो पूरा एक टॉपिक वाइज शेड्यूल
तुम्हारे हाथ में है कि भाई कोई झमेला ही नहीं हो। जैसे ऑडिट का है वैसे अपना लॉ का भी है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, रुको, ये रहा, ये फाइनल लॉ का शेड्यूल है पूरा, कंपनी लॉ ये चल रहा है, इधर पूरा कंपनी लॉ चालू हो गया, चलते जा रहा है। फिर ये इधर इकोनॉमिक एंड सेबी लॉ चालू हो गया, तो इसमें टॉपिक भी मेंशन है, देखो, सिक्रा, सेबी, एलओडीआर, इंपोर्ट, आईबीसी, पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह से टॉपिक वाइज है पूरा। तो आई हैव डन दिस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब सीए फाइनल लॉ, सीए फाइनल ऑडिट, सीएमए का अलग से मैंने बनाया है। सीएमए वालों का थोड़ा अलग होता है ना शेड्यूल, तो उनका थोड़ा अलग है। सीएमए फाइनल वालों का इस तरह से, ये रहा 41 क्लासेस कंपनी लॉ, फिर इकोनॉमिक सेबी लॉ, फिर उनकी कुछ सेपरेट एक्स्ट्रा क्लासेस और होती हैं, उसका भी पूरा शेड्यूल है। अलॉन्ग विथ बुक उन लोगों को ज़्यादा मिलती है, 3 बुक मिलती है, तो वो भी पूरा टॉपिक वाइज शेड्यूल डाला हुआ है, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर इंटरमीडिएट ऑल्सो, इंटर लॉ के अंदर भी ये रहा पूरा शेड्यूल डाला हुआ है। अब जो यूट्यूब पे वो मैंने मेंशन कर दिया कि भैया ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो यूट्यूब से भी, ठीक है। ये देखो चल रहा है पूरा का पूरा, ये इंटर लॉ का शेड्यूल है। वैसे इंटर ऑडिट का शेड्यूल आता है पूरा टॉपिक वाइज। अच्छा, इंटर ऑडिट में से 2 किताबें थी, रेड बुक, येलो बुक, तो ये रेड कलर इंडिकेट करता है मतलब रेड बुक से पढ़ना है, येलो कलर मतलब येलो बुक से पढ़ना है। तो दिस इज द सीक्वेंस हाउ द क्लासेस आर अरेंज्ड, टॉपिक्स आर मेंशन्ड इनसाइड, चैप्टर नंबर के साथ टॉपिक भी मेंशन्ड है कि कब क्या कौन सा पढ़ना है। सीएमए इंटर का भी ऐसे ही बनाया हुआ है पूरा शेड्यूल। लास्ट है सीएमए इंटर का लॉ, ये रहा सीएमए इंटर लॉ एंड एथिक्स में, वो उनके लॉ वाला पोर्शन हो गया पूरा। और फिर उन लोग के सिलेबस में ना कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, ये रहे सेपरेट टॉपिक सीएमए के इंटर के, वो भी अलग से, जो कौन कौन सा यूट्यूब में, कौन कौन सा ऐप में सब मिला हुआ है। तो एवरी सब्जेक्ट दैट इज लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, लॉ, ऑडिट, सीएमए, इंटर फाइनल, उन सब का एक पूरा शेड्यूल है, वो वेबसाइट के डाउनलोड्स में डाला हुआ है। मैंने नीचे वेबसाइट का लिंक भी दे दिया, siddharthclasses.com, एक ही है, उस पर सीधा आप जाओगे और डाउनलोड्स में जाओगे, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ये शेड्यूल बहुत हेल्पफुल होता है। आई विल रिकमेंड कि ये शेड्यूल डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ही रखो, ताकि क्या होता है कि तुमको पता रहे कि भैया ये इतना क्लासेस है, मैंने इतना खत्म कर लिया, और टिक मारते रहो कि मैंने इतना कर लिया, इतना बाकी, इतना कर लिया, इतना बाकी है। बहुत हेल्प मिलती है क्लासेस को खत्म करने में। और अगर मान लो तुम्हारे पास थोड़े बहुत व्यूज बच गए, जैसे इंटर में 1.5 व्यूज होता है तो 1 व्यू हो गया, 0.5 व्यू बचा है, तो बाद में रिवीजन के टाइम पे भी वो काम आ जाएगा कि कौन सा क्लास में कौन सा टॉपिक, एक बार जाके हम फिर से देख लेते हैं। तो ये शेड्यूल को लेके बहुत जन मेरे से पूछते रहते हैं, सर शेड्यूल कहाँ है, शेड्यूल कहाँ है, तो वो वेबसाइट में ही डाला हुआ है। देखो, जो ऐसा कोई भी कंटेंट है ना जो बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को चाहिए, वो मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट के डाउनलोड्स में डाल देता हूँ, ताकि वो एकदम हमेशा दिखे। डाउनलोड्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि उसका एक साइट का लिमिटेशन है, साइज़ का। तो जो चीज़ें ऐसी होती है जो बार बार नहीं देखनी, वो मैं गूगल ड्राइव में डालता हूँ, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल जो काम की चीज़ें जैसे शेड्यूल, वो वेबसाइट के डाउनलोड्स में रहेगा, तुम आराम से जाके देख सकते हो। इट विल हेल्प यू अलॉट कि अपना पूरा प्लान कर पाओ कि कैसे कैसे क्लासेस देखना है, ठीक है। तो यही मुझे तुम लोग के साथ डिस्कस करना था। थैंक यू।